अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ENG 512 यानी बाइलिंगुअलिज्म के लेसन नंबर 9 को बिल्कुल ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान आप लोग अपनी डेली लाइफ में ऑलरेडी एक प्रॉपर बाइलिंगुअल या यूं कह लें मल्टीलिंगुअल एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। घर पे आप उर्दू या अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, लेक्चर्स इंग्लिश में सुनते हैं, दोस्तों के साथ मिक्स जबान यूज़ करते हैं, तो आप ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हैं। ये एक्सप्लेनर लिटरली आपकी इसी रियलिटी और आपकी एग्जाम प्रेप दोनों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि देखें, मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ ज़िंदगी गुजारना सिर्फ नए वर्ड्स याद करने का नाम नहीं है। ये एक पूरा बाइलिंगुअल बैलेंसिंग एक्ट है जिसका हमारे ब्रेन, हमारे करियर्स और हमारी सोशल लाइफ पर एक एब्सोल्युटली प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एडवांटेजेस, कम्युनिकेटिव एंड कल्चरल बेनिफिट्स, उसके बाद इकोनॉमिक एंड कॉग्निटिव बेनिफिट्स, फिर हम डिसएडवांटेजेस और मिथ्स को टैकल करेंगे और लास्ट में द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी। Okay, so Section 1, Introduction to Advantages. Moving right along to Section 2, Communicative and Cultural Advantages. Let's look at the social benefits. तो जब हम आउटवर्ड या समाजी फ़वायद की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे रिलेशनशिप्स पर होता है। सोचें, अगर आप बाइलिंगुअल हैं तो आप अपने पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिना किसी जनरेशनल या लैंग्वेज गैप के आसानी से बात कर सकते हैं। फिर कम्युनिटी लेवल पर आपका सर्कल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसनेशनल कम्युनिकेशन का। जब अलग अलग नेशंस के लोगों के बीच लैंग्वेज बैरियर आता है तो एक बाइलिंगुअल बंदा उसे लिटरली मिनट्स में क्रॉस कर लेता है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है लैंग्वेज सेंसिटिविटी। जब आप कॉन्स्टेंटली ये मॉनिटर करते हैं ना कि अच्छा इस एनवायरनमेंट में मुझे कौन सी ज़बान बोलनी चाहिए, तो आप दूसरों की कम्युनिकेटिव नीड्स के बारे में ऑटोमेटिकली ज़्यादा सेंसिटिव और एम्पैथेटिक हो जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रियल सुपर पावर। अब एक मोनोलिंगुअल और बाइलिंगुअल के कल्चरल एक्सपीरियंस का फर्क देखते हैं। एक शख्स जो सिर्फ एक जबान जानता है वो दूसरे कल्चर्स को सिर्फ एज अ पैसिव ऑन लुकर देख सकता है। मतलब वो बाहर से देखकर अप्रिशिएट तो कर लेगा लेकिन उस कल्चर की गहराई में नहीं जा सकता। दूसरी तरफ एक बाइलिंगुअल पर्सन उस कल्चर के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आप उस कल्चर के कोर यानी मरकज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लिटरेचर हो, लोकल जोक्स हो या ट्रेडिशंस, आप उनको उनकी असली रूम एक्सपीरियंस करते हैं, विच इज जस्ट अमेजिंग। All right, moving on to Section 3, Economic and Cognitive Advantages. Let's talk about careers and minds. सो आउटवर्ड बेनिफिट्स होते हैं थोड़ा इनवर्डली आते हैं। आज के इस फास्ट पेस्ड ग्लोबलाइजिंग दुनिया में बाइलिंगुअल होने का इकोनॉमिक एज एब्सोल्युटली अनडिनाइबल है। जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंड हो रही है, दुनिया की बॉर्डर्स टोटली ख़त्म हो रही हैं। इस मार्केट को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो 2 या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस ईजिली बोल सकते हों। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पास जॉब्स का एक वाइडर पोर्टफोलियो अवेलेबल हो जाता है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एक मोनोलिंगुअल कैंडिडेट के मुकाबले में एक बाइलिंगुअल हमेशा पहली चॉइस होता है। अपनी डिग्री के साथ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आना ऑनेस्टली ये आपका सबसे बड़ा करियर एसेट है। और कॉग्निटिव एडवांटेज, ये तो लिटरली मेरा फेवरेट पार्ट है। कॉग्निटिव एडवांटेज का मतलब है आपके दिमाग या ब्रेन की डेवलपमेंट। इमेजिन करें कि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट या आइडिया के लिए 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्ड्स हैं। हर वर्ड की अपनी एक अलग कॉनोटेशन और कल्चरल हिस्ट्री होती है, राइट? ये मल्टी डायमेंशनल व्यू आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। स्टडीज क्लियरली शो करती हैं कि बाइलिंगुअल बच्चों में अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है क्योंकि उनका ब्रेन मुसलसल 2 लिंग्विस्टिक सिस्टम्स को प्रोसेस करके एक्स्ट्रा एक्टिव और फ्लेक्सिबल रहता है। Next is Section 4, Disadvantages and Myths, Fact versus Fiction. लेकिन रुकिए, कॉइन का दूसरा रुख भी तो है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वाकई बाइलिंगुअल होने के कुछ नुकसानात हैं? आखिर कुछ लोग बाइलिंगुअलिज्म को इतना ब्लेम क्यों करते हैं? अक्सर देखा गया है कि जब सोसाइटी में कोई बच्चा बोलने में थोड़ा स्ट्रगल करे या कोई पर्सनैलिटी का इशू आए तो लोग फौरन कहते हैं हाँ ये 2 जुबानों की वजह से है। कुछ लोग तो सोशल अनरेस्ट तक को बाइलिंगुअलिज्म से जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीटली इम्पार्शियली डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये पार्ट आपके एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, यहाँ क्लियर डिस्टिंक्शन करनी है फॉल्स डिसएडवांटेजेस और रियल बट टेम्परेरी डिसएडवांटेजेस के दरमियान। हमारा टेक्स्ट बिल्कुल वाजे करता है कि लैंग्वेज डिलेज, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स या सोशल अनरेस्ट को बाइलिंगुअलिज्म का नतीजा कहना बिल्कुल अनफेयर है। ये टोटली मिथ्स हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हाँ, शुरू में किसी बच्चे को बाइलिंगुअल स्कूल करिकुलम के साथ कोप करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है या शायद दोनों जबानों में थोड़ी वक्ती रुकावट आए, लेकिन वर्ड पे गौर करें, टेम्पररी।
इन छोटी मोटी टेम्पररी हर्डल्स के मुकाबले में वो जो लाइफ लॉन्ग कॉग्निटिव और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ना, वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हैवी हैं। Okay, let's hit section 5, the problem of identity. Who am I? आइडेंटिटी यानी शनाख्त का मसला इस लेसन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्लाइमैक्स है। जब आप मुसलसल 2 लैंग्वेजेस और कल्चर्स के दरमियान मूव करते हैं तो एक बड़ा डीप सवाल माइंड में आता है, मैं असल में कौन हूँ? लेकिन टेक्स्ट क्लियर करता है कि यह हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, कुछ लोग ज़रूर चाहते हैं कि अपनी नेटिव आइडेंटिटी छोड़कर नए होस्ट कल्चर में टोटली ढल जाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बहुत कॉन्फिडेंटली एक नई आइडेंटिटी अपना लेती है, जिसको हम कल्चरली हाइफेनेटेड कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन या ब्रिटिश एशियन। ये लोग अपनी दोनों आइडेंटिटीज़ को मिक्स करके एक यूनिक हाइब्रिड पहचान बनाते हैं, और फ्रैंकली उनको इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट फील नहीं होता। दे जस्ट नेचुरली बिलोंग टू बोथ वर्ल्ड्स। Finally, section 6, conclusion, a bilingual future. सो इस सारी डिस्कशन का फाइनल टेक अवे क्या है? हैंडआउट का कंक्लूजन लाउड एंड क्लियर है, हमारा फ्यूचर एब्सोल्युटली बाइलिंगुअल है। जो शुरू की वक्ती डिफिकल्टीज आती हैं वो उन मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज और डीप कल्चरल कनेक्शंस के आगे लिटरली कुछ भी नहीं है। तो आज की इस तेजी से ग्लोबलाइज होती हुई दुनिया में जहां बॉर्डर्स श्रिंक हो रही हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या बाइलिंगुअल होना वाकई कोई डिसएडवांटेज है, या फिर आज के इस तेज दौर में सिर्फ एक जबान तक महदूद रह जाना यानी मोनोलिंगुअल होना इज द रियल डिसएडवांटेज? थिंक अबाउट इट। मुझे उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके ENG 512 के कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम।